क्या करेंगे, HCF और LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है 135 एंड 225। ठीक है, तो इसको हम पहले तो हम आपको डिस्कस करेंगे उस मेथड को जिसको हम जानते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड आफ्टर दैट वी यूजिंग द यूक्लिड्स डिविजन्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड थी वो क्या थी, पहले हम यहाँ लिखते थे 135 और अलग से लिख लेते थे 225 को। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे तो ये हो जाता 3 4 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 5 1 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा और 3 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 135 को लिख देते थे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 के रूप में, और 225 को लिख लेते थे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, फिर हम क्या करते थे HCF के लिए भाई जो कॉमन होते थे उनको ले लेते थे। देखो एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो हमने जो कॉमन थे वो ले लिए, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आ गया 45। लेकिन अब हमने यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उसका मतलब है कि हमें डिवीजन मेथड को यूज करना है। तो डिवीजन मेथड के लिए हम जब हमारे पास दो नंबर दे रखे हों, ठीक है, तो हम बड़े वाले को अंदर रखते हैं, ठीक है, छोटे वाले को बाहर रख देते हैं, और इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता। तो देखो भाई 1 जहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 135, ये 1 जहाँ पे जाएगा 90, यहाँ पे बच जाएगा 45, यहाँ पे फिर 90। दैट इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जब जिसको डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, इट मीन दैट इज अवर HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है कि भाई ऐसा नंबर जो हमारे गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, यानी कि डिवाइड करता है, यानी कि इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमारे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं। समझ आ गया भाई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? बस यही था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF। अब LCM में क्या करना है भाई, यहां पे हमने कॉमन को लिया है ना, उसमें सब को लो। अब हमें यहाँ पे अगर LCM निकालना है, LCM क्या होता है भाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसका मतलब है ऐसा मल्टीपल जो हमारे गिवन नंबर्स को काट दे, यानी कि ये हमेशा हमारा जो नंबर्स गिवन होंगे उनसे बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रहेगा 135 एंड 225। हमेशा एक चीज भाई अब याद आ गई तो मैं बता देती हूँ, HCF और LCM में डिफरेंस क्या होता है। HCF तो हमेशा जो गिवन नंबर्स है जिनका हम HCF निकालेंगे उनसे हमेशा छोटा आएगा, और LCM हमेशा हमारे, जरूरी नहीं भाई छोटा इक्वल भी हो सकता है, सॉरी, HCF क्या होगा, हमेशा ऑलवेज इक्वल टू
देन गिवन नंबर्स, ठीक है। और एलसीएम हमेशा क्या होगा, एलसीएम हमेशा क्या होगा, मोर देन गिवन नंबर्स या फिर इक्वल टू, लेस नहीं होगा, यानी कि मोर देन होगा, ठीक है। एचसीएफ हमेशा लेस देन होगा। अब देखो एचसीएफ तो आपको पता लग ही गया कैसे निकालते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, तो एलसीएम में हम बता देते हैं आपको क्या करेंगे। एलसीएम में जैसे हमने, हमारे पास ये दोनों ही है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, जितने भी कॉमन है ना वो तो लिख ही लो। देखो 3 लिख लिया, 3 लिख लिया। अब देखो ज्यादा बार, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार, तो हमने 3 बार लिखना है 3 को। यहाँ पे देखो 5 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, लेकिन हमने 2 बार लिखना है, यानी कि ज्यादा वाली हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर। जैसा कि आपके वहां पे एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, एचसीएफ का मतलब है कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद स्मॉलेस्ट पावर, एंड एलसीएम इज ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो वहां पे हमें हाईएस्ट पावर हमने ले ली, क्योंकि यहाँ पे 3 को 3 बार लिखा और 5 को 2 बार लिखा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 की और 5 की मल्टीप्लाई करो भाई, 5 7 जा 25, 5 7 जा 35, सॉरी 5 2 जा 10 30, फिर 5 से करो, 5 5 जा 25 टू कैरी, 5 3 जा 15 17, 5 1 जा 5 और एक 6, तो हमारा ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी कि एलसीएम। अब एक और चीज है जहां पे हमें इसी कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या आया था 45 और एलसीएम क्या आया है 675। यहाँ पे एक कॉमन जो बात है वो है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। यानी कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ होगा, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा जिन नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी कि उनकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो एचसीएफ एंड एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल ही आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है एलसीएम ये है एचसीएफ ये है, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना होगा, तो आपको एलसीएम दे रखा है, एलसीएम की जगह एलसीएम रख दो, एचसीएफ की जगह एचसीएफ रख दो, एक नंबर की जगह एक नंबर रख दो, दूसरे को निकाल लो, ठीक है। या फिर कैसे आता है, आपको एचसीएफ दे देगा, एक नंबर दे देगा और आपसे पूछेगा कि एलसीएम को फाइंड आउट कर दो, तो आप जो चीजें दे रखी हैं उन्हीं को रख के उसकी जगह पे और बाकी को आप सोल्व कर दोगे, तो वो हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। अब जब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, तो आई विल डिस्कस इन डिटेल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।